नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। जैसा कि एक बहुत फेमस आदमी ने कहा है, नाम सब कुछ होता है ना, और कुछ लोग ये कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन ये जो सारा मामला है ये नाम का ही है। नाम बाबूलाल, दोनों लगभग सेम, लेकिन जो ये उर्फ का है बाबूलाल उर्फ बाबूराम, कल गुलहरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत नारायणपुर में राजस्व की टीम जो है एक जमीन की पैमाइश के लिए गई थी, लेकिन वहां पे काफी विरोध था। दोनों पक्षों ने अपने अपने पेपर दिखाए, लेकिन जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि अभी इसके पक्ष में 2 फैसले आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी एक मामला थोड़ा सा अभी जो है लंबित है। लेकिन मामला क्या है? मामला ये है कि एक व्यक्ति है बाबूलाल, जिनका ये कहना है कि उन्होंने एक जमीन की रजिस्ट्री कराई थी, लेकिन उससे अब दूसरे लोग जो है काबिज दाखिल हो रहे हैं। ये कोई बड़ा मामला नहीं होता, लेकिन इसमें जो नाम आया वो नाम आया सबसे पहले विधायक महेंद्र पाल सिंह का, जो कि पिपराइच के वर्तमान विधायक हैं। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि उनके एक प्रतिनिधि हैं नरेंद्र सिंह, उनका भी नाम इस मामले में आया। इस मामले में सबसे पहले जो बाबूलाल के घर वाले हैं उन्होंने हमसे संपर्क किया आज सुबह। उसके बाद हमने उनको लगातार फोन किया, लेकिन उनसे फिर कोई संपर्क हो नहीं पाया। फोन से संपर्क हुआ, लेकिन सामने आकर उन्होंने अपनी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की, ना उन्होंने कोई पेपर दिखाए। दूसरे पक्ष को भी कहीं से हमारा नंबर मिला, उन्होंने भी हमसे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उन्होंने जो है अपने पेपर वगैरह लेकर आने की बात कही, और उन्होंने अपने जो पेपर दिखाए उस पेपर के हिसाब से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो दूसरा पक्ष यानी कि जो बाबूलाल और बाबूराम का जो पक्ष है, वो नाम दोनों के बाबूलाल ही है, लेकिन जो बाबूलाल और बाबूराम जो पुत्र भोला हैं, उनका पक्ष ज्यादा मजबूत दिख रहा है। इसलिए क्योंकि उनके पास जो सरकारी पेपर हैं उनके हिसाब से जो पहले वाले थे उनका नाम राम नारायण का नाम काटकर उनकी जगह पर जो बाबूलाल और बाबूराम के जो वंश वृक्ष है उसके आधार पर किया गया। वंश वृक्ष हमारे सामने है, हमें बहुत ज्यादा याद रह नहीं पाता, इस नाते पेपर हमने अपने हाथ में लिया हुआ है। जो वंश वृक्ष है वो कुछ इस तरीके का है कि भीखा और अवतार 2 भाई थे, जिसमें से अवतार की जो है डेथ हो गई। अवतार की डेथ होने के बाद भीखा का जो वंश चला उसमें जो है भोला के बाद भोला और विक्रम, ये भीखा के जो है पुत्र थे। इसके बाद भोला से बाबूराम पे आया, और बाबूराम के बाद जो बाकी जो लड़के हैं राकेश वगैरह, इनके पे जो है ये नाम स्थानांतरित हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसमें बाबूलाल हैं, एक बाबूलाल जिनकी डेथ हो चुकी है, एक बाबूलाल जो अभी जिंदा हैं, लेकिन बाबूलाल ने ये सत्यता है कि जो रजिस्ट्री कराई थी वो राम नारायण से कराई थी। तो राम नारायण से अगर उन्होंने रजिस्ट्री कराई थी, लेकिन आज पेपर में जब राम नारायण का नाम खारिज हुआ है तो बाबूलाल का नाम भी खुद ही जो है स्वतः जो है खत्म हो चुका है, जिससे उनकी जमीन कहीं ना कहीं विवादों में फंस गई है। इसलिए सही मामले में अगर देखा जाए तो बाबूलाल वाकई जो है पीड़ित प्रतीत होते हैं, और शासन को भी ये चाहिए कि अगर राम नारायण ने उनको जमीन दी है तो जहां भी उनका हिस्सा है, कम से कम बाबूलाल को उनका हिस्सा मिलना चाहिए। अब इस मामले में जो पीड़ित पक्ष है उसका बयान हमारे पास उपलब्ध नहीं है, यानी कि बाबूलाल जो आरोप लगा रहे हैं कि राजस्व कर्मी और जो प्रशासन है वो मिलजुल के उनका नाम काट के कर रहा है, अगर वो अपना बयान देते हैं तो उनका भी बयान हम अपने चैनल पर दिखाएंगे। लेकिन जो दूसरा पक्ष है बाबूलाल बाबूराम, जो उनके पुत्र है राकेश, उन्होंने जो हमसे जो वर्जन दिया है वो वर्जन हम आपको आगे की खबर में दिखा रहे हैं। आपका राकेश, क्या मामला है, क्या हुआ है नारायणपुर में? सर नारायणपुर में डीएम दरखास्त डाले थे। कौन डाला था? हम। किस लिए डाले थे? हमें कब्जा दिलाने के लिए। तो लोग डंडा से मार के भगावे लगला। डंडा लेके वही लोग बाबूलाल राम पीड़ित है, मिर्गू बिरगू लोग, ये लोग सब जितना लोग हैं वहाँ पे जो कागज में है, तो लोग डंडा लेके हमें तारने लगे, हाथ पकड़ के हमें ताना खींच रहे थे मारने के लिए। मामला क्या है पूरा शुरू से बताइए। मामला जहाँ पे जो जमीन का कहा जा रहा है, क्या वो जमीन आपकी है? जमीन हमारे दादा बाबा थे। दादा, क्या नाम था आपके? हमारे बाबा भीखा ना है, और भीखा का लड़का भोला है। भोला का लड़का बाबूलाल है। बाबूलाल का राकेश भाई हरिचंद है। तो भोला कौन है? भोला हमारे बाबा हैं, मतलब आपके पिताजी हैं। ठीक है। तो उनके कितने लड़के हैं? भोला के एक ही लड़का है, बाबूलाल और बाबूलाल। ठीक। हाँ। आपके पिताजी का नाम? बाबूलाल है, बाबूलाल और बाबूलाल। ठीक है। उनके एक आपको गया राकेश, महेश और हरिचंद, अम्मा कोयली। ठीक है। ये मुकदमा कितने साल से चल रहा है? जब मुकदमा चल रहा होगा तो आप लोग तो मुकदमा 1 साल 2 साल में तो होता नहीं है। मुकदमा कब से चल रहा है? 90।
न, चल रहा है। हाँ मुकदमा कौन लड़ रहा था? हमारे दादा लड़ रहे थे। फिर क्या हुआ? हमारे दादा लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते उनको रास्ते में को मार दिए। तो मार दिए, क्या नाम है, उनको 2-4 दिन दिए थे, उसको मर गए। हम लोग छोटे छोटे थे, तो बाद में हम लोग को पता लगा, जब हम लोग की जानकारी भई, हमारे अम्मा बतौलस का नाम थोड़ा जगह जमीन है, तो लोग के हम लोग ध्यान दिया कचहरी में, तो लोग पे हम भी क्या नाम है उसमें मुकदमा लड़ने लगे। हम लोग उससे लड़ने लगे। तो फैसला किसके पक्ष में है? फैसला हमारे पक्ष में आया है, सीओ पिया से। तो लोग सीओ पिया से तो अपील में गए। जब फैसला आया होगा तो फिर उन्होंने कहीं और भी अपील की होगी। एसओसी की अपील किए थे वो लोग एसओसी की अपील किए हैं। ऊपर अपील में गए वो लोग। उस दिन वहाँ भी मुकदमा चला एसओसी के यहाँ, वो लोग वहाँ से भी हार गए हैं। निगरानी में गए हैं वो लोग डीडीसी के यहाँ, और डीडीसी के यहाँ गए हैं निगरानी में। अभी वहाँ पर तारीख लगा हुआ, अभी कोई डेट की नहीं पड़ा है। अभी सब फैसला जो है आपके पक्ष में है। हाँ, सारा जमीन जो नागेंद्र सिंह का नाम आ रहा है, इसमें उनका क्या है? आप उनके पास गए थे कि वो आपके पास आए थे जमीन अपनी? नागेंद्र के पास हम गए थे। आप गए थे? हाँ, हम कहा हमारे ऐसे चीज है, कैसे फरी आएगा, और क्या नाम है, चल के हमारा क्या नाम, वो लोग से बात कराते हैं, वो लोग के क्या नाम है, वो लोग से बात कराते हमके, हमारा जमीन हमारा कब्जा, हमें कब्जा नहीं है, वो क्या नाम हमें दिया दो। तो नागेंद्र जी का हमने एग्रीमेंट किया, नागेंद्र जी को हमने एग्रीमेंट कर दिए हैं। और उसके बाद तो नागेंद्र सिंह को जो आपने एग्रीमेंट किया है, कल को मान लीजिए कि विवादित अगर जमीन होगी तो आप उनको कैसे देंगे? उसने बोले हैं, हमने काना एग्रीमेंट करा लेंगे, आप कब्जा करा के देंगे तो आपको हम काना में पैसा देंगे। कब्जा करा के देंगे तब। कब्जा नहीं करा के देंगे, पैसा नहीं देंगे। तो फिर कल जब मौके पे तो प्रशासन गई थी ना वहाँ जमीन वगैरह नापने के लिए? प्रशासन गई थी, तब नापने के लिए गए थे प्रशासन। तो लोग झगड़ा वगड़ा करने लगे, सबको गाली देने लगे। हमें का नाम हिच के का नाम है, वो लोग मारने जा रहे थे हमें। और उसके बाद हम कैसे तो भागो के का नाम भगली। हम तो तहसीलदार थे, लेखपाल थे, कानगो थे। मतलब अभी आप अपनी जमीन पे काबिज नहीं हो पाए। जब जाते हैं वहाँ पर तो क्या नाम, वो लोग हमें मारने दौड़ाते हैं। तो राम नारायण का नाम कैसे आ गया था? जब आपका मतलब कोई चाचा बाबा या कोई खून का रिश्ता है उनसे? जैसे राम नारायण से हमसे कोनो रिश्ता नहीं है। तो कैसी है ना, वसीयत से, फर्जी वसीयत से अले, और का नाम है वो फर्जी वसीयत से अले है, उनसे हमसे कोनो मतलब नहीं है। तो कैसी अले और उनका वसीयत फर्जी है। हम सारा कागजात लगा, सारा कागज लगा चुके हैं तहसील में, एसओसी की यहाँ। मतलब उन लोगों का नाम वहाँ से हटा के आप लोगों का नाम जो है वहाँ पे चढ़ गया है। हाँ, जितना कागज हम सब लगा चुके हैं, सारा कागज लगा दिए। उस कागज में देख ले, हमारे सारे सबूत लगा चुके हैं। कि आपने जो बाबूलाल और बाबूराम के जो सुपुत्र हैं राकेश, उन्होंने अपना वर्जन बताया। इस वर्जन के बाद हमने जो है, जो पिपराइच के वर्तमान विधायक है महेंद्र पाल सिंह, उनसे संपर्क करने की सुबह कोशिश की थी, लेकिन उनका नंबर लगातार बंद आ रहा था। अगर उनके नंबर से या उनसे वार्ता होती है तो उनका भी वर्जन हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस मामले में जो भाजपा के मंत्री हैं, महामंत्री हैं शहर के, जैसा उन्होंने हमें बताया है, इसकी तस्दीक हम नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। नागेंद्र सिंह उनका नाम है। उन्होंने अपने वर्जन में यही कहा है कि अगर वो जमीन विवादित है तो उस जमीन पर हम नहीं जाएंगे जब तक राकेश, जो वर्तमान अपने खुद को मालिक बता रहे हैं, जब तक वो सही तरीके से काबिज दाखिल होके हमें वहां की अगर हमें उसको हैंडओवर नहीं करते हैं, यानी कि अगर हमें वहां पे उपस्थिति अपनी दर्ज करा के अगर हमें उस पे जो है कब्जा नहीं दिलाते हैं, तो हम उस जमीन पे कोई भी कार्य नहीं करेंगे। अब हमसे बात करते नागेंद्र सिंह ने क्या कहा, ये भी हम आपको आगे की खबर में दिखा रहे हैं। अमित ओझा बात कर रहा था, निर्माण टाइम्स हिंदी समाचार पत्र से जिला प्रभारी और इंडियन टीवी न्यूज से मंडल प्रभारी गोरखपुर। जी बताइए ओझा, ये जो कल नारायणपुर का जो प्रकरण चल रहा है, इसमें जो दूसरा पक्ष आरोप लगा रहा है कि जमीन वगैरह कब्जाने वगैरह का, इसके बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, इस तरह का कोई मामला नहीं है। हम कोई कब्जा करने हम कहाँ जा रहे हैं? वो राकेश और राम नारायण और बाबूलाल का मामला है। और राकेश के नाम से जमीन दर्ज है, वो राकेश की जमीन है। राकेश अपनी जमीन पैमाइश कराने के लिए एप्लीकेशन दिए थे, वो राकेश और राम नारायण और बाबूलाल, तो तीनों लोगों का पेपर देख करके वो लोग आपस में समझें। कल एनबी न्यूज जो जाकर के न्यूज चला रहे हैं,
ये लोग एक तरफा न्यूज चला रहे हैं, न हमसे पूछे और न तो राकेश का पक्ष पूछे। एक तरफा न्यूज चला रहे हैं, उनको क्या है वो जाने, उसके बारे में हम क्या करें। आपका जो एग्रीमेंट में आ रहा है, क्या आपने एग्रीमेंट कराया है या विधायक जी ने एग्रीमेंट कराया है? दोनों में से एक ने तो एग्रीमेंट कराया है ना? नहीं, वो ठीक है, राकेश के नाम से जमीन दर्ज है 10 वर्षों से लगभग, और फ्रेश इंतखाब में उसका नाम है, उसमें कहीं राम नारायण या बाबूलाल का कोई नाम ही नहीं है। तो वो कहे एग्रीमेंट कर रहे थे तो हम एग्रीमेंट करा लिए। अब पता चल रहा है कि लोगों में आपस में विवाद चल रहा है, तो राकेश और राम नारायण बाबूलाल समझ ले उस जमीन को किसकी जमीन है। अगर राकेश की जमीन रहेगी तब हम एग्रीमेंट पर कायम रहेंगे, अगर राकेश की जमीन नहीं रहेगी तो उस पचड़े में हमें क्या पड़ना है। ये हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, और राजनीतिक व्यक्ति रहने वाला व्यक्ति इस विवाद में थोड़ा पड़ेगा। ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के ये मान लीजिए कि आप लोग सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं फिर ये भी आरोप आप पे लगेंगे कि भैया सत्ता पक्ष से जुड़े हैं, इस नाते आप लोग ये सत्ता पक्ष का दुरुपयोग करके जमीन को काबिज होना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा जब मैं जब उसमें इन्वॉल्वमेंट दूंगा, मैं उसको कब्जा करूंगा, तब न सत्ता पक्ष की जो बात है। मैं तो उसमें कहीं हूँ ही नहीं। अगर राकेश मुझे जमीन देंगे अपना सब फाइनल करके तब मैं लेने जाऊंगा, नहीं मैं अपना एग्रीमेंट कैंसिल करके मैं अपने आप को बैक कर लूंगा। और मैं तो आज तक लगभग 1 साल से ऊपर एग्रीमेंट हो गया, न मैं जमीन देखने गया, न मैं कोई कब्जा करने गया। अब राकेश के नाम से जमीन है तो वो लोग आपस में समझें, और बाबूलाल अपनी नाम चढ़ा लें, जमीन पर चढ़वा लें, वो उनकी जमीन मिल जाएगी। लेकिन और ये लोग केवल राजनीति का रंग दे रहे हैं, और इसमें कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं मान लीजिए कि बाबूलाल ने अगर राम नारायण से अगर जमीन की रजिस्ट्री कराई है, तो बाबूलाल को भी तो जमीन चाहिए होगी ना कहीं ना कहीं। तो राम नारायण ने उनको जमीन देंगे। राम नारायण भी देंगे, लेकिन जो राम नारायण अवैध रूप से दूसरे के बेटे ऑलरेडी अपने पिता की संपत्ति अपने नाम से दर्ज कराए हैं, और दूसरे की संपत्ति बेटा बन के अपने नाम से दर्ज करा लिए, तो उनकी जमीन कैसे रहेगी। और वो उससे भी हमसे मतलब नहीं है, वो उनका राम नारायण का, बाबूलाल का और राकेश का मामला है, मेरा मामला थोड़ा है। ये लोग राजनीतिक रंग दे रहे हैं, इसको झूठ मूठ में जोड़ रहे हैं हमसे। मैं अपना एग्रीमेंट कैंसिल करा लूंगा, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन न्याय होना चाहिए जिसकी जमीन है, और अगर राकेश की जमीन है न्याय से उसको मिलना चाहिए, बाबूलाल की है तो बाबूलाल को मिल जाए। तो चकबंदी अधिकारी और बंदोबस्त अधिकारी ने उसका निर्णय किया, जो भी निर्णय हो वो अलग विषय है। ठीक है नागेंद्र जी, जो आपका ये वर्जन है, यही वर्जन जो है हम अपने न्यूज पे जो है दिखाएंगे। ठीक, धन्यवाद। ठीक, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। हम एक बार फिर से दोहरा रहे हैं कि जो वर्तमान बाबूलाल है वो कहीं ना कहीं से पीड़ित इसलिए भी है कि राम नारायण का नाम सरकारी दस्तावेज में अंकित था, जिसको देखते हुए उन्होंने राम नारायण से रजिस्ट्री कराई। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी गलती है, राजस्व की भी गलती है कि अगर नाम चढ़ा तो उनको भी सही तरीके से पेपर की जांच कर लेनी चाहिए। अब भले ही जमीन राकेश को मिल जाए, लेकिन जो अभी वर्तमान में जो काबिज दाखिल है बाबूलाल और जो बाकी लोग हैं जिन्होंने राम नारायण से रजिस्ट्री कराई है, राम नारायण का नाम भले वहां से कैंसिल हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन की भी गलती है, प्रशासन की लापरवाही है कि जिन लोगों ने पैसा दिया है वो अपने पैसे के लिए भटकेंगे। अब उनकी जमीन प्रशासन राम नारायण से कैसे दिलाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी जो आगे की अपडेट्स है वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे।